हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का हमारा सेशन है वो फीटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको नए एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्या होता है। यानी कि पुली का फेस है वो क्राउन बना होता है, क्रव शेप में होता है। तो वो क्या चीज़ है, वो क्यों बना होता है। व्हाट इज़ द फेस क्राउन ऑफ पुली इन पावर ट्रांसमिशन। क्या तनाव बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज टेंशन, तनाव कम करने के लिए टू रिड्यूस टेंशन, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए टू कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, पुली को मुक्त रूप से घूमने के लिए टू रोटेट द पुली फ्रीली। तो क्राउनिंग क्यों दी होती है, क्राउन सरफेस जो बना होता है, क्रव में जो बना होता है वो क्यों बनाया जाता है। थोड़ा सा कन्वेक्स शकल उसको दी जाती है, गोलाई में थोड़ा सा बनाया जाता है। तो वो हम बनाते हैं ताकि क्या है, बेल्ट को से केंद्रित रखने के लिए, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का आरेखीय प्रदर्शन कहलाता है। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड। क्या जॉब कार्ड कहलाता है, प्रक्रिया चार्ट यानी प्रोसेस चार्ट कहलाता है, बेंच रिकॉर्ड फार्म कहलाता है, बेंच प्रोसेसिंग फार्म कहलाता है। तो क्या चीज़ वो कहलाता है, इसके बारे में पूछा गया है। गतिविधियों को जो हम प्रदर्शित करते हैं, जो दिखाते हैं एक्टिविटीज़, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रोसेस चार्ट होता है, यानी कि प्रक्रिया चार्ट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फास्ट और लूज पुली असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग यानी कि ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पुली बाहर की तरफ में दिखाया गया है। ठीक है, एक मिनट इसको हटा लेते हैं। अभी क्या है, ये इसके और इसके बीच की दूरी की यहाँ पर बात की गई है, तो इसके बारे में पूछा गया है। क्या ये फास्ट पुली है, लूज पुली है, क्राउन पुली है या फिर फ्लैट ड्राइव पुली है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो अक्स रूप से जो हमारा चिन्हित भाग है वो क्या है, एक क्राउन पुली है। ठीक है, थोड़ा सा गोलाई में बनी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन सरफेस बोला जाता है, क्राउन पुली, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम अपेक्षित गति के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। विच कपलिंग इज यूज्ड फॉर लो रिलेटिव मोशन। लो रिलेटिव मोशन के लिए कौन सी कपलिंग यूज करते हैं। क्या चेन कपलिंग यूज करते हैं, फ्लेंज कपलिंग यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करते हैं या फिर मफ कपलिंग यूज करते हैं। तो रिलेटिव मोशन की यहाँ पर बात की गई है कम अपेक्षित गति के लिए। तो कम अपेक्षित गति के लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल जो हम बनाते हैं उसकी बात की गई है। विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन द टू मेटिंग गियर्स। क्या रूट सर्कल कहलाता है, क्या पिच सर्कल कहलाता है, बेस सर्कल कहलाता है या फिर अडेंडम सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है, इमेजिनरी सर्कल की यहाँ पर बात की गई है। इमेजिनरी सर्कल मेटिंग गियर में कौन सा होता है,
ठीक है। तो उसमें जो हमारा इमेजिनरी सर्कल होता है वो होता है पिच सर्कल, जिसको क्या हम इमेजिनेशन करते हैं कि लगभग रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को पिच जो कहते हैं, वहाँ पर जो सर्कल बनता है वही क्या होता है, पिच सर्कल होता है, जिसको अंदाजे से हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? What is the name of the radial distance between the pitch circle and root circle in gears? यहाँ पर क्या रेडियल दूरी पूछी गई है, न कि सीधी दूरी की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या वो लेंथ होती है, अडेंडम होती है, डिडेंडम होती है, या फिर डेप्थ ऑफ वर्क कार्य की गहराई होती है? तो क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारी डिडेंडम होती है। ठीक है, रेडियल दूरी की बात यहाँ पर की गई है, तो वो क्या होती है, डिडेंडम, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारा जाता है? जब बेल्ट सूख जाता है तो उसकी में क्या होता है, स्लीपेज बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कम करते हैं? हाउ इज द ग्रिपिंग पावर ऑफ ए ड्राई बेल्ट इम्प्रूव्ड? जोकी पुली का उपयोग करके, बाय यूजिंग जोकी पुली, पिसा हुआ रेजिन लगाकर, बाय अप्लाइंग पाउडर्ड रेजिन, पुली के बीच की दूरी कम करके, बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पुली, पुली के बीच की दूरी बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर बढ़ानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिन पाउडर है वो इसके ऊपर लगाया जाता है, बाय अप्लाइंग पाउडर्ड रेजिन। ठीक है, पिसा हुआ रेजिन पाउडर लगाया जाता है। सी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है? Which type of belt fastener is used on heavy machine? क्या वायर बेल्ट फास्टनर है, जैक्सन बेल्ट फास्टनर है, लेग्रेले टाइप बेल्ट फास्टनर है, क्रेसेंट प्लेट बेस्ट बेल्ट फास्टनर है? तो किस प्रकार का बेल्ट फास्टनर है जो हेवी मशीनरी में यूज किया जाता है? हेवी मशीनरी के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, गियर के अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द गियर मार्क्ड एक्स? अक्ष रूप से चिन्हित ये भाग दे रखा है। ठीक है, पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच में। तो क्या ये फ्लैंक है, अडेंडम है, फेस की चौड़ाई है, या फिर रूट सर्कल है? तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच में एक्स दिया हुआ है, यानी कि रूट सर्कल और पिच सर्कल के बीच के भाग की बात यहाँ पर की गई है। तो पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, अडेंडम होता है। ठीक है, रूट नहीं है, क्रेस्ट है, तो क्या होगा, अडेंडम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित गियर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर शो इन द पिक्चर? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटर गियर है, बेवल गियर है, हाइपोइड गियर है, या फिर वर्म शाफ्ट और वर्म गियर है। वर्म एंड वर्म व्हील की बात यहाँ पर की गई है। तो आप देखकर सिंपली बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा किस प्रकार का गियर है, हाइपोइड टाइप गियर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फीटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं तो पर डे आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।